छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इन सूक्तियों के विषय में हमें जानकारी होना परम आवश्यक है। जब तक सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब हम इनका उचित प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि हम इनकी ठीक से जानकारी रखें। पहली उक्ति है कि पराधीन सपने सुख नाही। छात्रों, जो व्यक्ति दूसरे के अधीन होता है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, यदि वह परतंत्र है, यदि वह दूसरे के अधीन है, तो उसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसको अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। यह बात उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी कि देश अंग्रेजों का गुलाम था, और यह बात आज भी उससे कम प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सदैव अपनी इच्छाओं का दमन करता है। वह अपने मन मुताबिक जीवन को नहीं जी सकता, जीवन का आनंद नहीं ले सकता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही। दूसरी युक्ति है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छात्रों, जीवन में हम तमाम अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों से हमें सीख भी प्राप्त होती है। जीवन में जब व्यक्ति परेशानियां उठाता है, दुखों को झेलता है, तो उनसे बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। जब उसे जीवन में एक बार धोखा मिलता है तो वह जब भी कोई कार्य करता है उस कार्य को बड़ी ही सोच समझ कर करता है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है।
उसके निर्णय, उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम, उसकी अच्छाई बुराई, हर दृष्टिकोण से उस विषय पर मंथन करता है। इसीलिए कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही है। बहुमत जो कहे वही बात सही लगती है। और यह बात राजनीति के क्षेत्र में, सत्ता के गलियारों में तो बिल्कुल सत्य बैठती है। क्योंकि बहुमत जो कहता है उसे ही हम सही मानते हैं। क्योंकि बहुमत में अनेक लोगों की सलाह और मत होते हैं। और जब एक मत होते हैं तभी बहुमत भी प्राप्त होता है। यह अलग बात है कि हर बार बहुमत की राय ठीक ही हो, ये आवश्यक नहीं है। हर बार बहुमत का निर्णय ठीक ही हो, ये आवश्यक नहीं है। परंतु सामान्यतया यह बात सत्य होती है। साधारणतया बहुमत की बातें, उनके निर्णय सही साबित होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। छात्रों, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। परंतु कुछ लोगों का मरण लोगों को याद बना रहता है। उसका कारण है कि उनके कर्म अच्छे होते हैं। चाहे एक नीच व्यक्ति हो, चाहे एक महान पुरुष हो, मरण सबका होना। परंतु महान व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपनी महानता की ऐसी छाप छोड़कर संसार में जाता है कि उसके मरने के उपरांत भी समाज उसको सदैव याद करता है। तो इसमें अच्छे कर्म की ओर संकेत किया गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है ही, परंतु मरण ऐसा हो कि संसार आपको बाद में भी याद करे। इसलिए हमें
सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आगे कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो कर्म करे तै सोई फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान संसार है, और जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उस व्यक्ति को उन कर्मों के अनुसार फलों को भोगना पड़ता है। कहा जाता है कि कर्म गति तारे न टरी, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, वह जैसे कर्म करता है उन कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं तो उनको भी कर्मों के कारण ही बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। राजा दशरथ को भी अपने कर्मों के कारण अपने बेटे से दूर होना पड़ा। बेटे की स्मृति में शरीर को त्याग करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें अपने जीवन में भोगना होता है। रावण जैसे महाप्रतापी को भी उसे अपने कर्मों को भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से कर्म की प्रधानता इसमें बताई गई है। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।